गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखे थे और हमें विश्वास है कि आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना जान गए हो। और मैंने तमाम एग्जाम्पल्स भी दिए थे और कुछ आपको होमवर्क दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क कर लिए होंगे। अब जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना आपको आ गया तो अब हम लोग ये देखें कि ये डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्यों लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला से क्या फ़ायदा लिखने से है, डायमेंशनल फार्मूले का नॉलेज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे। तो आज की नई हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के एप्लीकेशंस यानी डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन, क्या अनुप्रयोग, क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। यानी सीधे शब्दों में ये समझिए कि डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं, डायमेंशन की पढ़ाई हमारे लिए क्या मायने रखती है। यदि ये पूछा जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब क्या होगा, उसी की चर्चा इस हेडिंग में की जाएगी। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग जाने कि डायमेंशन पढ़ने का पहला फ़ायदा क्या है, उसको देखें। तो डायमेंशन पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा है कि यदि हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना आता है तो हम किसी भी फिजिक्स के दिए गए फार्मूलाज की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। यानी यदि हमको कोई फार्मूला दिया गया हो तो हम ये चेक करके बता सकते हैं कि फार्मूला सही है या गलत है। ये डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा है। यानी पहली हेडिंग डाल लीजिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाज। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाज यानी फिजिक्स में यदि कोई फार्मूला आपको दिया गया है तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी करेक्टनेस आप कैसे चेक करेंगे, ये इसमें बताया जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यदि आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो आप सबसे पहले बताएं, सबसे पहला फ़ायदा बता दें कि यदि हम डायमेंशनल फार्मूला आता है, यदि हम डायमेंशन के बारे में जानकारी रखते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हम कोई भी हमें फार्मूला दिया जाए तो हम चेक करके बता सकते हैं कि दिया गया फार्मूला सही है या गलत। ये किस आधार पर किया जाता है उसको देखिए। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस, according to the dimensional analysis, a given formula is said to be dimensionally correct if the dimensions of both sides of formula is equal। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फिजिक्स का फार्मूला दिया गया हो
और उसके दोनों तरफ के डायमेंशन सेम हों, तो समझिए कि वो दिया गया फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और यदि कोई फिजिक्स का फार्मूला दिया गया हो और उसमें दोनों तरफ के डायमेंशन सेम नहीं हैं, तो फिजिक्स का वो दिया गया फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, या ऐसे हमने लिख दिया कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग फार्मूलाज। यानी आपको कुछ फार्मूले दिए जा रहे हैं, उनकी करेक्टनेस चेक करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है कि वो फार्मूला सही है कि नहीं। अब उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे दिया F = mv²/r। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जैसे हमने दे दिया फार्मूला दे दिया F = mv²/r, तो उसमें F क्या है, M क्या है, V क्या है, R क्या है, ये सब का सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने दे दिया V = √2ax। तीसरा फार्मूला हमने दे दिया T = 2π√L/g। चौथा फार्मूला हमने आपको दे दिया कि S = ½ AT। पांचवा फार्मूला हमने दे दिया V = √E/d। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने आपको दिया क्वेश्चन ये हो गया कि L = mv/r²। ठीक है। मान लीजिए 6 क्वेश्चन हमने दिया। अब इन 6 के एक्यूरेसी को चेक करना है, करेक्टनेस को चेक करना है कि इनमें कौन सा फार्मूला डायमेंशनली सही है और कौन सा फार्मूला डायमेंशनली सही नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले इतने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाकी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। जैसे आपको सबसे पहला फार्मूला हमने दिया है F = mv²/r। इसी की करेक्टनेस हमें चेक करनी है। ये F = mv²/r, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, तरीका क्या है लिखने का, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन, इसमें पहला फार्मूला है F = mv²/r। इसी को हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे इसे भी देखिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो बता रहा हूँ उसे भी देखिए। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब कोई फार्मूला आपको फिजिक्स का चेक करने के लिए दिया जाए कि ये सही है कि नहीं, तो सबसे पहला काम कीजिए कि फार्मूले के दोनों साइड के क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में है फोर्स, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन का मतलब फोर्स का डायमेंशन। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। और आप पढ़े हो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ RHS यानी राइट साइड का डायमेंशन लिखना है। तो चूंकि राइट साइड में पहली क्वांटिटी है m, यानी मास का डायमेंशन, फिर वेलोसिटी का डायमेंशन लिख के उसका स्क्वायर करना है, फिर रेडियस का डायमेंशन। तो राइट साइड का डायमेंशन लिखने का मतलब पहले मास का डायमेंशन लिखना। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है, आप जानते हो। फिर इंटू v² है, तो v माने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L/T-1।
चूँकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, अपॉन आर रेडियस, रेडियस का डायमेंशन, रेडियस चूँकि लेंथ है इसलिए लेंथ का डायमेंशन यल होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। ये ध्यान देना हमेशा डायमेंशन बड़े ब्रैकेट में ही लिखना है। तो यम का यम हो गया। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन एल। ठीक है, एक बात का ध्यान देना कि जैसे यहाँ यल है यहाँ यल स्क्वायर है, तो ऐसा मत करना इस यल से यल स्क्वायर को काट देना, डायमेंशन में काटा नहीं जाता है। ठीक है ना, इस यल को ऊपर ले जाइए तो यम अलग है, यल स्क्वायर टी पर -2 एक में है। अब ये यल ऊपर जाएगा, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यल पर -1। ठीक है, अब टोटल को एक में कीजिए तो यम यल स्क्वायर है और यल पर -1 तो यल हो गया और टी पर -2। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आया है MLT -2, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन MLT -2 और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन आ गया MLT -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम हो गए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। इसका मतलब कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। इसको लिखेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, hence given formula is dimensionally करेक्ट, यानी ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका है v इज इक्वल टू √2ax। इसी को हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे कि जब भी कोई फार्मूला आपको चेक करने के लिए दिया जाए कि सही है कि नहीं, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखिए, फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखिए, और यदि दोनों साइड के डायमेंशन सेम हो जाते हैं तो हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, और नहीं सेम होते हैं तो नहीं करेक्ट है। अब जैसे हम पहले लिखते हैं कि डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है इसलिए वेलोसिटी का डायमेंशन लिखें। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आप लिख चुके हो LT -1। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT -1, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, तो फिर यह लिखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएं। 2 अंक है, डिजिट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर A है एसिलरेशन, एसिलेशन का डायमेंशन होता है LT -2, तो एसिलेशन का डायमेंशन लिख दिया। X डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, L लिख दिया। अब ये अंडर रूट में हो गया, L और L ये मिल के हो जाएंगे L स्क्वायर और T पर -2। ठीक, अब इनको यदि आप रूट से बाहर करेंगे तो L स्क्वायर जब रूट से बाहर होगा तो L हो जाएगा, और T पर -2 रूट से बाहर होगा तो T पर -1 हो जाएगा, यानी LT -1 आ गया। ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन है। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन LT -1, राइट हैंड का भी डायमेंशन LT -1,
तो चूँकि जितना डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का आया है उतना ही डायमेंशन राइट हैंड साइड का आया है, तो चूँकि दोनों साइड के डायमेंशन सेम हैं इसलिए ये भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना। तो इसका भी आंसर हम वैसे ही लिख देंगे, इसका भी आंसर वैसे ही लिख देंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ ELHS is equal to dimension of RHS, hence given relation is डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। अब आपका क्वेश्चन है यस इज इक्वल टू हाफ AT, ये क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन है यस इज इक्वल टू हाफ AT। इसी को हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे कि इसको चेक करना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे डायमेंशन ऑफ LHS। तो LHS में यस है, यस माने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है। डिस्टेंस माने लेंथ और लेंथ का डायमेंशन L। उसी तरह से फिर डायमेंशन ऑफ RHS, तो राइट हैंड साइड में पहले हाफ है तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए एसिलेशन है, एसिलेशन का डायमेंशन होता है LT-2 और फिर T टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है T। तो ये हो गया L और T पर -2 और T पर 1, T पर -1। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आया है L और राइट हैंड साइड का डायमेंशन आया है LT-1। चूँकि दोनों डायमेंशन सेम नहीं है इसलिए फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस डायमेंशन ऑफ LHS is not equals to the dimension of RHS, hence given फार्मूला इज़ इनकरेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी फिज़िक्स का फार्मूला दिया गया हो और चेक करना है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं, तो आपको जैसे हमने बताया है फार्मूला के दोनों साइड का डायमेंशन लिख लीजिए और यदि सेम आता है डायमेंशन तो वो फार्मूला करेक्ट है, नहीं सेम आता है तो करेक्ट नहीं है। तो आपको हमने ये बता दिया, ये बता दिया और ये बता दिया और 3 बचे। इन तीनों को हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इन तीनों को आप चेक करें कि चेक करने आता है कि नहीं। हाँ, इस फार्मूले में जैसे T टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन T हो जाता है, डायमेंशन बता दे रहे हैं। L लेंथ है तो L का भी डायमेंशन L हो जाएगा। G एसिलेशन है तो G का डायमेंशन LT-2 हो जाएगा इस वाले में। ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए V वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। E कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका डायमेंशन होगा ML-1 T-2। D डेंसिटी है तो डेंसिटी का डायमेंशन आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें L एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। बाकी M मास, V वेलोसिटी और R रेडियस है, इनका डायमेंशन खुद आप देखिए। तो इस तरह से ये हमें चेक करके आप बताएंगे। तो डायमेंशन का एक एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि आखिर आप डायमेंशनल फार्मूला क्यों पढ़ते हो, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा आप बता दीजिए कि यदि हमें डायमेंशन आता है तो हम किसी भी फार्मूले को चेक करके बता सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ये डायमेंशन पढ़ने का पहला फ़ायदा है। डायमेंशन पढ़ने का दूसरा क्या फ़ायदा है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है
इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम वीडियो पूरा नहीं बना पा रहे हैं। थैंक यू।